नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप मुझे इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। आगामी महीने से विश्व कप शुरू होने वाला है और पूरे विश्व में क्रिकेट की धूम एक बार फिर से मचेगी। लेकिन इसी विश्व कप को खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं विश्व कप की कहानी आदित्य यानी मेरी जुबानी। और आज पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर विश्व कप की शुरुआत कैसे और कब हुई, कैसे प्रूडेंशियल कप विश्व कप के नाम से जाना जाने लगा और कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट कंसिडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गया। लंदन की एक बीमा कंपनी थी जो प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जिसने एक टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया क्योंकि लिमिटेड ओवर के मैच की इंग्लैंड में काफी धूम थी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1970 और 1971 के एशियन श्रृंखला के तीसरे टेस्ट के प्रतिस्थापन के रूप में 9 साल बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसे हम MCG के नाम से भी जानते हैं, में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हुआ। और फिर 1973 के महिला विश्व कप के दौरान लॉर्ड्स में 2 साल बाद यानी 1975 में एक पुरुष टूर्नामेंट के लिए योजना बनाई गई थी। टूर्नामेंट में उस समय के सभी टेस्ट खेलने वाली टीमों को शामिल किया जाना था और लॉर्ड्स में फाइनल के साथ नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रत्येक ग्रुप में सीड्स के 2 टीमों के साथ 2 ग्रुप स्टेज में रखा गया था और जो टीमें अंत में टिकती वो फाइनल खेलती और वे विश्व विजेता कहलाती। बहरहाल 1975 में विश्व कप का पहला एडिशन 7 जून से शुरू हो गया और लीग स्टेज के मुकाबले 14 जून को खत्म हो गया। अब बारी थी सेमीफाइनल की, जो 18 जून को खेला जाना था और फाइनल 21 जून को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाना था। इसके पहले कि मैं आपको फाइनल की कुछ झलकियां दिखाऊं, मैं ये बता दूं कि भारत ने भी 1975 के विश्व कप में हिस्सा लिया था, लेकिन भारतीय टीम का उदय अभी बाकी था। उस विश्व कप में प्रत्येक टीमों को 3-3 मुकाबले खेलने थे। ग्रुप ए में भारत, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें थीं और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका की टीम थी। 1975 विश्व कप का पहला मुकाबला 7 जून को भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया था। क्रिकेट जगत में उभर रही श्रीकांत वेंकटराघवन की कप्तानी वाली भारतीय टीम का सामना माइक डेनिस की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम से था। विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 60 ओवरों में डेनिस एमिस के शानदार 137 और केथ फ्लेचर के 68 रनों की पारी के बदौलत 334 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 60 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 133 रन बना सकी और वो मुकाबला हार गई। इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट जो रही वो सुनील गावस्कर की 36 रनों की पारी थी। रनों के हिसाब से नहीं, बल्कि सुनील गावस्कर ने उस मुकाबले में 174 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 36 रन बनाए थे, जो कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में सबसे धीमी पारियों में शुमार है और जिसके वजह से उनका नाम भी 1975 के दौरान काफ़ी विवादों में रहा था। बहरहाल ग्रुप स्टेज के मुकाबले ख़त्म हो चुके थे। भारत ने सिर्फ एक ही मुकाबला पूर्वी अफ्रीका से जीता था। सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ तय हुआ। दोनों मुकाबले एक ही दिन खेले गए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से हराया और वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से मात दिया था। पहला विश्व कप अपने आखिरी चरण में था। लॉर्ड्स का मैदान सज धज कर फाइनल की अगुवाई के लिए तैयार था। 1975 प्रूडेंशियल कप को उसके 2 फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के रूप में मिल चुके थे। मुकाबला 21 जून को तय हो गया था। मुकाबले से 3 दिन पहले सारे टिकट्स बिक चुके थे। कहने का मतलब यह है कि 1975 के दौरान भी क्रिकेट का खुमार इंग्लैंड के लोगों में बढ़ चढ़कर था। क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, मैल्कम मार्शल, गैरी गिल्मर जैसे खिलाड़ियों से सजी वेस्ट इंडीज की टीम अब तक इस विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। तो वहीं इयान चैपल, डेनिस लिली, कीथ बॉयस, एलन टर्नर और ग्रेग चैपल जैसे नाम ऑस्ट्रेलिया के इरादे मजबूत करने में लगे थे। दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर होनी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मुकाबला हार कर आ रही थी, तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम उस विश्व कप में अजेय रही थी। बहरहाल टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इयान चैपल ने वेस्ट इंडीज की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।
रॉय फेडरिक्स और सर गॉर्डन ग्रेनिड्स मैदान पर उतर गए। वेस्टइंडीज की टीम का रुतबा मैदान पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। फैंस में उत्साह और उनके लिए लग रहे नारे ये बता रहे थे कि ये दोनों खिलाड़ी क्या हैं, इन दोनों खिलाड़ियों की अहमियत क्या है। खैर, ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की कमान डेनिस लिली ने संभाला और महज 12 रनों पर रॉय फेडरिक्स हिट विकेट हो गए और वेस्टइंडीज को बड़े ही नाटकीय रूप से पहला झटका लग गया। अब मैदान पर एल्विन कालीचरण आए। उनके आने के बाद पारी चली और 12 के निजी स्कोर बनाने के बाद 27 की कुल स्कोर पर गार्डन के शिकार हो गए। अब बारी थी भारतीय मूल के रोहन कन्हाई के मैदान पर आने की। रोहन कन्हाई के बारे में मैं बता दूं कि रोहन कन्हाई वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज के रूप में भी खेला करते थे और जिनकी पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मुकाबले में मात दी थी। लेकिन उनके आते ही सलामी बल्लेबाज गॉर्डन ग्रेनिड्स 13 के निजी स्कोर पर जेम्स थॉम्सन के शिकार बन गए। पूरे विश्व कप में अजेय रही वेस्टइंडीज की टीम 50 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। मैदान पर सन्नाटा छा गया था और फिर अचानक दर्शकों के चिल्लाने की आवाज के बीच कप्तान क्लाइव लॉयड मैदान पर आए। रोहन कन्हाई के साथ उनकी 149 रनों की साझेदारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलते हुए 291 रनों का विशालकाय लक्ष्य दिया। फाइनल मुकाबले में कप्तानी पारी खेलते हुए क्लाइव लॉयड ने 102 रन बनाए थे और रोहन कन्हाई ने भी 55 रनों का योगदान देकर टीम के विशाल स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। शनिवार 21 जून को लॉर्ड्स के मैदान में आधा फाइनल खेला जा चुका था। अब बारी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की थी। एलन टर्नर और रिक मैकोस्कर मैदान पर आ चुके थे, लेकिन 25 के कुल स्कोर पर केथ बॉयस ने रिक मैकोस्कर को अपना शिकार बनाया और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका भी दिया। कीथ ने उस मैच में कुल 4 विकेट अपने नाम किए थे और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आते रहे, जाते रहे, आते रहे और जाते रहे और 233 रनों पर 9 विकेट गिर चुके थे। अब वेस्टइंडीज और जीत के बीच केवल 1 विकेट बचा था। मैदान पर डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन मौजूद थे। वेस्टइंडीज ने तमाम कोशिशें की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाकर ही मानेंगे। अंतिम विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी विश्व कप के इतिहास में आखिरी विकेट के लिए की गई सबसे लंबी साझेदारी है। आखिरकार वन बॉल होल्डर की एक गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलकर रन चुराने के प्रयास में जेफ थॉम्सन डेरिक मुरे के हाथों रन आउट हुए और वेस्टइंडीज विश्व कप की विश्व विजेता बन गई। क्लाइव लॉयड की टीम ने इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबला 17 रनों से जीतकर पहले संस्करण की विजेता वेस्टइंडीज की टीम घोषित की गई। पूरे मैदान पर वेस्टइंडीज के प्रशंसकों ने खुशियां मनाई, झूमे और नाचे। विश्व कप खत्म हो जाने के बाद न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर 333 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ 171 रनों की नाबाद पारी उस वक्त विश्व कप के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर में भी शामिल थी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के गैरी गिलमर 11 विकेटों के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। तो ये थी कहानी पहले प्रूडेंशियल कप की, यानी पहले क्रिकेट विश्व कप की। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे 1979 के विश्व कप की कहानी। जानेंगे कि कैसे इतिहास बनाकर दोहराना वेस्टइंडीज की टीम भली भांति जानती थी, कैसे विवियन रिचर्ड्स और क्लाइव लॉयड ने इतिहास को दोहराया और भारतीय टीम का दूसरे विश्व कप में कैसा प्रदर्शन रहा, ये सब कुछ जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा इंडिया डेली लाइव के साथ और इस लिंक को खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे साझा कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। हमारे प्रोफाइल को खूब शेयर कीजिए और खूब फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम विश्व कप की सारी कहानियां आपको बताएंगे। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।